हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं वसुंधरा राजे के बारे में कि वसुंधरा राजे को जिस तरीके से बीजेपी ने साइडलाइन किया और अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी को कांग्रेस की तरफ से बहुत गहरा झटका लग गया। ये बीजेपी को पता पड़ गया कि शायद वसुंधरा राजे की अनदेखी से शायद पहली उनकी शुरुआत हो गई है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाएं। दोस्तों, बात कर रहे थे वसुंधरा राजे के बारे में, जिसमें बीजेपी ने इस बार उनका युग जो खत्म करने की ठानी थी उसमें वो 100% कामयाब रहे और वसुंधरा को एक तरीके से किनारे से बैठा दिया गया और सारा युग उनका समाप्त का बेड़ा साफ कर दिया गया। यहाँ तक कि उनके विकल्पों को नया चेहरा बनाकर राजस्थान की सारी सत्ता की कमान सौंप दी गई। और अभी अभी हाल में चुनाव की बात करें तो उपचुनाव में बात करें तो वसुंधरा राजे की अनदेखी बताई जा रही थी कि इसमें बीजेपी जहां मोदी जी की गारंटी पे और कमल की गारंटी के ऊपर पूरे राजस्थान में विक्ट्री साइन कर गई, पर अगर हाल ही में आप उपचुनाव की बात करें तो यहाँ पे जब तक वसुंधरा राजे का साथ उनको 2023 में मिल रहा था तो शायद बीजेपी का हो सकता है कि विक्ट्री साइन करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही हो। पर हाल ही में अब चुनाव की बात करें तो जहां बीजेपी से उनको साइड गया, जनता में जनार्दन में ये मैसेज जा चुका था कि शायद अब वसुंधरा युग कभी नहीं आएगा। तो इसके चलते उपचुनाव में गहलोत की बल्ले बल्ले देखी जा सकती है और गहलोत और कांग्रेस को उम्मीदवार ने बीजेपी का सुतरा साफ करके रख दिया, जिसमें गहलोत की ताल ठुकती नजर आई और उन्होंने साफ संदेश जारी कर दिया कि 2024 में बीजेपी की मुश्किलें इतनी आसान नहीं होने वाली हैं। अभी तो वसुंधरा राजे को नाराज हुए शायद कुछ महीने 2 महीने हुए हैं और आगामी ये समय चलता रहा और वसुंधरा राजे को बीजेपी दर दर किनारे लगाती रही तो जितने भी आगामी इलेक्शन होंगे उस इलेक्शनों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। अभी जो हाल ही में उपचुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट की जो बुरी तरीके से हार हुई है, इसका टीकरा देखा जाए तो बीजेपी वसुंधरा राजे के सर पे फोड़ा जा रहा है। और सूत्र बताते हैं कि वसुंधरा राजे ने ना हाँ की न ना की और बीजेपी को सुतड़ा साफ कराने में साफ मैदान मरवा दिया। अब बीजेपी ने खूब जोर लगाए थे कि जिस तरीके से बिना मोदी जी की गारंटी के और बिना वसुंधरा राजे की गारंटी के वो निकाल लेंगे, और उन्होंने उपचुनाव में ना तो मोदी जी की जरूरत समझी ना अपने विधायक दल के नेताओं की जरूरत समझी, उन्होंने अपने कैंडिडेट को लड़ा दिया। उस कैंडिडेट को लड़ाने में बीजेपी को धरती आसमान नजर आ गया। उसमें साफ नजर आ गया कि कांग्रेस भले ही बड़ी जंग हारी हो पर छोटी जंग में कांग्रेस ने आज भी बीजेपी को करारी टक्कर दी है। और ये टक्कर शायद बीजेपी के लिए खुला संदेश है कि 2024 में भी अगर वसुंधरा राजे जिस तरीके से विधायक दल और देखा जाए गुटबाजी की शिकार है और मोदी जी ने मोर्चा नहीं संभाला तो 2024 में भी काफी जगह वसुंधरा राजे की इस तरीके से की साइलेंट मार बीजेपी को झेलनी पड़ेगी। वसुंधरा राजे भले ही कुछ ना कर रही हो पर सूत्र बताते हैं कि उनके इशारे ही काफी हैं। और वसुंधरा राजे को बीजेपी भले ही 2024 में कोई बड़ा पद देना चाह रही हो पर ये अटकलें हैं, इनको विराम नहीं दिया जा सकता। पर उससे पहले जो बीजेपी का खेमा खराब करने के लिए वसुंधरा राजे बैठी है उससे बीजेपी कैसे निपटेगी ये समय बताएगा। भजन लाल जी को देखा जाए तो सारे मंत्रालय दे दिए गए और उनके साथ उप डिप्टी सीएम को दिया कुमारी को राजस्थान का एक छोटा मुख्यमंत्री भी कहा जा सकता है। और देखा जाए तो वित्त मंत्रालय और काफी सारे मंत्रालयों की भरमार दिया कुमारी की झोली में डाल दी गई है। सिर्फ ये ठेंगा महारानी को दिखाने के लिए सब किया गया है, पर महारानी के पास आज भी एक एक्सपीरियंस का टाइम है, उन्होंने दुनिया देखी है और शायद वो राजस्थान को बड़े पद के साथ भजन लाल के साथ चलवाने में शायद मदद करेंगी। अगर बीजेपी सारा बंदूक भजन लाल के कंधे पे रख देती है और दिया कुमारी के भरोसे 5 साल सरकार खींचना चाहती है तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी भूल है। आगामी समय में बीजेपी की सरकार को लटकने का टाइम मिल जाएगा और ये देखना पड़ेगा कि बीजेपी की सरकार राजस्थान जैसे एरिया में वसुंधरा राजे जैसे लोकप्रिय नेता से कैसे अपनी सरकार को चलाने में कामयाब होगी। फिलहाल तो एक छोटा सा इलेक्शन था मोदी जी की विक्ट्री के बाद जिसमें बीजेपी की बहुत करारी हार हुई और वसुंधरा राजे का टिकरा फोड़ा जा रहा है कि अगर वसुंधरा राजे शायद उस नेता के साथ नजर आती तो शायद कांग्रेस को हरा देती। पर वसुंधरा राजे ने अब बीजेपी के सभी दलों से सभी नेताओं से दूरी बना रखी है और उनको बीजेपी लगभग किनारा कर चुकी है और ये किनारा परमानेंट रहने वाला है या कुछ दिन का है। ये बीजेपी और उनकी अंदरूनी खींचातान चल रही है। अगर वसुंधरा राजे 4 साल के लिए ऐसे कोने में रही तो ये कोना बीजेपी को भारी पड़ेगा, जो समय बताएगा। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान के उपचुनाव में कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो गई और अशोक गहलोत और पायलट ग्रुप ने बहुत जोरदार बाजी मारी
और बीजेपी का सुतला साफ कर दिया। भले ही इसमें वसुंधरा राजे की तरफ से कोई सपोर्ट ना मिली हो। इस पे हमने रुझान पे नज़र बनाई थी, इस पे कोई नया अपडेट मिलेगा हम आपको पहले बताएंगे। अगर आपने समय से पहले अब तक हमारी कोई वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।